डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एटॉमिक वेट क्या होते हैं और ग्राम एटम क्या होते हैं, और ग्राम एटम से हम आपको निकालने के लिए बताए थे। हमने कुछ फार्मूला डिराइव किया था और उस फार्मूला से हम ये निकाले थे कि हम किसी एलिमेंट के दिए हुए अमाउंट से हम निकाल पाएंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं, कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम हैं या कितने मोल हैं। ग्राम एटम का डिफिनेशन हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था और ग्राम एटम का कंप्लीट थ्योरी दिया था आपको। और ग्राम एटम के बारे में क्या बताए थे? When atomic weight of an element is expressed in gram, it is called ग्राम एटम। यानी जब किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाता है तो वह उस तत्व का ग्राम एटम कहलाता है। अब देखिए, उस कहिएगा कि उस फार्मूला का सर क्या यूज होता है। आप जो पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, जैसे सपोज कीजिए आपको कहीं दिया हुआ रहे कि कैलकुलेट दी number of gram atom and number of atoms in 2.3 gram सोडियम। और देखिए, इस तरह का जब भी आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा तो इसके बगल में लिखा हुआ रहेगा Na=23। यानी आपको क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम सोडियम। यानी आपको हिंदी में क्वेश्चन रहेगा 2.3 ग्राम सोडियम में ग्राम परमाणु की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। या अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, आपको पिछले क्लास में इसका देखिए, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पिछले क्लास में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू क्या होते हैं? वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट यानी हिंदी में अगर आप लिखो तो क्या लिखोगे? ग्राम परमाणु की संख्या यह बराबर देखिए क्या होगा? तत्व का ग्राम में भार बटे ग्राम परमाणु भार। ये पिछले दिन हम आपको ये फार्मूला निकाल के बताए हुए थे। यानी ये देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम सोडियम। यानी हिंदी में देखिए, इसी क्वेश्चन को हमने लिखा है 2.3 ग्राम सोडियम में 2.3 ग्राम सोडियम में आप ग्राम परमाणुओं की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमको नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए आपको क्या फार्मूला है?
नाउ वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, तो कितने ग्राम में, तो 2.3 ग्राम में, 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम डिवाइडेड बाय, देखिए क्या है, ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट देखिए यहाँ आपको क्या हुआ है, Na इक्वल टू 23। इसका मतलब क्या, इस सोडियम का एटॉमिक वेट आपको 23 दिया हुआ है। तो देखिए ग्राम एटॉमिक वेट क्या होगा, 23 ग्राम। देखिए ये कट जाएंगे, या क्या होगा 1/10, यानी क्या होंगे 0.1। यानी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए फार्मूला बताया था, उस फार्मूला को आप रख दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, 2.3 ग्राम सोडियम में 0.1 ग्राम एटम होंगे। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तब फिर आपके लिए आगे लिखते हैं। लिखिए होंगे सभी बच्चे। अब देखिए हमको निकालना है क्या, हमको इसी क्वेश्चन में देखिए दो चीज निकालने हैं। पहला क्या, ग्राम परमाणु की संख्या। तो देखिए ग्राम परमाणु की संख्या तो हमने निकाल लिया। दूसरा देखिए आपको निकालना है परमाणुओं की संख्या। तो देखिए परमाणुओं की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उसके लिए भी फार्मूला निकाला था, और वो फार्मूला क्या लिखा था, नंबर ऑफ एटम्स, यानी परमाणुओं की संख्या के लिए हमने फार्मूला लिखा था क्या, वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम atomic weight divided by gram atomic weight multiplied by 6.023 multiplied by 10 to the power 23। यानी देखिए हम लिखे थे परमाणुओं की संख्या या बराबर देखिए था तत्व का ग्राम में भार, तत्व का ग्राम में भार, तत्व का ग्राम में भार बटे ग्राम परमाणु भार, बटे ग्राम परमाणु भार, बटे ग्राम परमाणु भार गुना क्या, मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23। यानी इस स्थिति में therefore अगर हमको परमाणुओं की संख्या लिखनी है, परमाणुओं की संख्या, आपको जो क्वेश्चन पहले हमने लिखा था कि 2.3 ग्राम सोडियम में आप ग्राम परमाणु की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या निकालिए। तो आपने ग्राम परमाणुओं की संख्या तो पहले निकाल लिया, अब परमाणुओं की संख्या, यानी चलिए पहले अंग्रेजी में ही लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स देखिए हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, तत्व का ग्राम में भार, तत्व का ग्राम में भार क्या होगा 2.3 ग्राम, ग्राम एटॉमिक वेट क्या 23 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23। देखिए काट देंगे 10 से तो क्या बचेगा 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 22। ठीक, यानी हम दोनों ही चीज निकाल लिए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने होंगे और नंबर ऑफ
एटम्स कितने होंगे। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको दिया हुआ रहे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, तब हम आपको 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसके लिए एक्सरसाइज करोगे, तब आगे का चीज बताएंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। लिख लिए होंगे। इससे रिलेटेड हम आपको और कुछ क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं और एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे देखिए, आपसे पूछे, आपसे क्वेश्चन हो, कैलकुलेट the number of atoms and gram atoms and number of gram atoms in 5.6 ग्राम आयरन और बगल में लिखा हुआ हो Fe = 56। इस तरह के क्वेश्चन में जो इस तरह बगल में लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में, कोनो ब्रैकेट में आपको हो, तो आप समझोगे कि एटॉमिक वेट दिया हुआ है। यानी आपसे क्वेश्चन है 5.6 ग्राम आयरन में परमाणुओं की संख्या, तथा ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। संख्या की गणना करें। जैसे सपोज कीजिए, आपको क्वेश्चन हो, डिटरमिन the number of atoms in 6 ग्राम कार्बन और लिखा हुआ है C = 12। यानी
6 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या, 6 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज कीजिएगा। अब देखिए, आपको एक तरह का और क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको क्वेश्चन कभी इस थ्योरी से रिलेटेड पूछे, ग्राम एटम के कॉन्सेप्ट पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, कैलकुलेट दी weight of 100 atom of सल्फर यानी 100 परमाणु सल्फर का भार ज्ञात करें और आपको दिया हुआ हो S=32, यानी आपको दिया हुआ रहे क्वेश्चन में कि सल्फर के एटॉमिक वेट 32 है, तो आप 100 एटम सल्फर का वेट निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे? तब देखिए, जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तब आपको इसके बेसिक थ्योरी को समझना होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था हमने कि जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में रख देते हैं तो वह उस एलिमेंट का ग्राम एटम कहलाता है। ग्राम एटम इक्वल टू होते हैं 1 मोल के, और 1 मोल कितने एटम कंटेन करते हैं? तो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। देखिए, आपको S=32 है, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर =32 AMU है, यानी S का परमाणु भार सल्फर का परमाणु भार आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 32 AMU है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, पिछले दिन क्या बताए थे मैंने आपको बताया था कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में रख दोगे तो वह क्या कहलाएगा? ग्राम एटम कहलाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, ग्राम एटम ऑफ सल्फर इक्वल टू कितने के होंगे? 32 ग्राम सल्फर के, यानी S का ग्राम परमाणु बराबर कितने के होंगे? बराबर होंगे 32 ग्राम सल्फर, या बराबर कितने के होंगे? तो ये बराबर होंगे 1 मोल सल्फर के, और इक्वल टू क्या होगा? 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। यानी देखिए, जब हमने ग्राम एटम का फार्मूला लगाया तो ग्राम एटम ऑफ सल्फर 32 ग्राम,
इक्वल टू 1 मोल। और देखिए 1 मोल में इतने एटम है, यानी इतने एटम का वेट 32 ग्राम है। फिर कैसे निकालेंगे? सिंस 6.023 multiplied by 10 to the power 23 atoms of sulfur, which मतलब होता है, देखिए मापता है, ठीक, which 32 ग्राम, यानी 6.023 गुना 10 पर पावर 10 परमाणु सल्फर का भार होता है 32 ग्राम। इसलिए देखिए 1 एटम कितना वेट करेगा? 32 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। therefore देखिए 100 एटम का वेट निकालना है, तो यह क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम, तो यह क्या हो जाएंगे? 32 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 21 ग्राम। आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक, यानी 100 एटम ऑफ सल्फर का आपको क्या होगा? वेट निकल जाएगा, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए। लिख लिए होंगे। अगर सपोज कीजिए आपको सल्फर के 1 एटम का वेट निकालने कहे, या किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का वेट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दे, आप क्या लिखोगे? एटॉमिक वेट, उसका एमयू में उसको ग्राम में रख दोगे। इतने एटम का वेट क्या होगा? तो उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर 1 एटम का वेट आप निकाल दोगे, ठीक। या फिर दूसरा भी एक एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन हो, सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन हो
आपसे क्वेश्चन हो कि डिटरमिन the weight of a carbon atom, weight of a carbon atom in gram, कार्बन एटम इन ग्राम, और आपको यहाँ लिखा हुआ हो C=12, यानी कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। आप क्या करोगे? आप या तो पिछला जो इक्वेशन लिखे थे, पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो उससे बना दोगे, या फिर दूसरा एकदम इजी वे आपको बताते हैं जो एकदम आसान है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है C=12 या Na=23 या जो भी एलिमेंट है तो वह क्या होगा, उसका एटॉमिक वेट। आप जब सॉल्यूशन करोगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब है एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन =12 AMU, यानी यह जो C=12 है, इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक वेट 12 AMU के बराबर है। कितने के बराबर है? तो 12 AMU के बराबर है। ठीक, देखिए कार्बन के एक एटम का वेट 12 AMU के बराबर है, और हम आपको एटॉमिक मास यूनिट का पहला लेक्चर में बताए थे 1 AMU इक्वल टू क्या होते हैं, 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ ग्राम, यानी एक AMU बराबर होते हैं 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ ग्राम के। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको therefore देखिए वेट ऑफ 1 C एटम क्या होगा, देखिए कार्बन का एक एटम का वेट क्या होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 12 AMU है तो हम इजी वे में लिख सकते हैं, और यह बराबर क्या होगा, 12 एक AMU का वैल्यू कितने के बराबर, 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ ग्राम, इतना ग्राम आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, तब इसके आगे लिखते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इसके आगे देखिए थ्योरी है मॉलिक्यूलर वेट। फिर मॉलिक्यूलर वेट को हम बदलेंगे किसमें, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में, या इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखिए अगला थ्योरी आप लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, यानी
आणविक भार या आणविक द्रव्यमान। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में जब हम आपको बता रहे थे एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक वेट, तो देखिए एटम केवल एलिमेंट के होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड के भी हो सकते हैं। यानी जो अणु होंगे वह तत्व का भी हो सकता है और यौगिक का भी हो सकता है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा और हिंदी में परिभाषा क्या होगी। किसी तत्व या यौगिक का अनुभार उसका वह भार होता है जो हमें बताता है कि उस एलिमेंट या कंपाउंड का एक अणु परमाणु द्रव्यमान इकाई के कितना गुना भारी है। यानी atomic weight of an element or a compound is the number which tells us one molecule of that element or that compound is how many times heavier than one atomic mass unit। चलिए मॉलिक्यूलर वेट का देखिए हम क्या डिफिनेशन लिखेंगे। The molecular weight of an element or a compound is the molecular weight of an element or compound is the number which tells us one molecule of that element or compound is how many times heavier than atomic mass unit। देखिए क्या लिखे। The molecular weight of an element or a compound is the number which tells us one molecule of that element or compound is how many times heavier than atomic mass unit। यानी किसी पहले इसको नोट कर लीजिए, तब आपको हिंदी में डिफिनेशन दिखाते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए हिंदी में आप डिफिनेशन लिखोगे। किसी तत्व या यौगिक का अनुभार, किसी तत्व या यौगिक का अनुभार वह संख्या होती है जो हमें बताती है कि उस तत्व या यौगिक का एक अणु
परमाणु द्रव्यमान इकाई के कितना गुना भारी है। फिर से मिला लीजिए, किसी तत्व या यौगिक का अनुभार वह संख्या होती है, वह संख्या होती है वह संख्या होती है जो हमें बताती है कि उस तत्व या यौगिक का एक अणु परमाणु द्रव्यमान इकाई के कितना गुना भारी है। तो और चीज आप नोट करोगे, लिखोगे the molecular weight, देखिए M1 देके डॉट दे देंगे तो उसको पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, और WT देके डॉट दे देंगे तो इसको पढ़ेंगे वेट। the molecular weight of a molecule is the sum of atomic weight of all atoms presenting a molecule। देखिए क्या लिखे, the molecular weight of a molecule is the sum of atomic weight of all atoms present in a molecule। यानी किसी अणु का अनुभार एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भारों का योगफल होता है। परमाणु भारों का योगफल होता है। देखिए क्या लिखे हैं, किसी अणु का अनुभार एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भारों का योगफल होता है। इसके आगे इसका एग्जाम्पल आपको कल बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सारे एग्जाम्पल समझे होंगे, आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ा होगा और इसको आप नोट कर लोगे। कल इसका एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कल के वीडियो लेक्चर में हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। दैट्स ऑल। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको हर रोज नया वीडियो मिलेगा, और जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे उसे सीखने में मदद मिलेगी, कॉपी में उतारने में नहीं। धन्यवाद।